राम राम जी, कैसे हो आप सब? आप सब का मेरे व्लॉग में बहुत बहुत स्वागत है। आज सुबह की शुरुआत बहुत जल्दी हो गई क्योंकि शिव को जाना था मैच खेलने और मैंने फटाफट से उठ के उसके लिए ब्रेकफास्ट बनाया। मैं डेली सुबह आटा फ्रेश गूंथती हूँ। इसका रीज़न ये है कि हमें बच्चों को और हस्बैंड को फ्रेश आटे की रोटी देनी चाहिए और जो रात को आटा बच जाता है उसका आप दिन में चपाती बना सकती हैं, पर सुबह मॉर्निंग में आप हमेशा फ्रेश आटे की पराठे चपाती वगैरह बनाएं। ये उनकी हेल्थ के लिए और आपकी हेल्थ के लिए भी अच्छा है। तो करते हैं व्लॉग की शुरुआत। शिव को तो ब्रेकफास्ट वगैरह करवा के मैंने भेज दिया है एकेडमी और मम्मी पापा को चाय दे दी थी सुबह की। अब मैं मशीन में कपड़े लगा के अब उनके लिए, शगुन के लिए और हस्बैंड के लिए ब्रेकफास्ट बनाने जा रही हूँ। फिर से ब्रेकफास्ट बनाने की तैयारी। एक बार सुबह 7 बजे बना था, अब सुबह 9 बजे। अब बनाते हैं ब्रेकफास्ट, फिर उसके बाद करते हैं ब्रेकफास्ट वगैरह का काम ख़त्म हो चुका है। और अब है जो कपड़े धोने डाले थे वो थोड़े धुल चुके हैं, उनको सुखाऊंगी छत पे। और आज कर रहे हैं बच्चों के सॉक्स, हैंकी वगैरह अच्छे से मैंने सेटिंग करनी है क्योंकि पेयर मिल नहीं रहे हैं उन्हें, क्योंकि वो खुद ही खोल खोल के इधर से उधर करते हैं। मैं दोनों सॉक्स को अच्छे से डाल के रखती हूँ, अटैच करके कि एक के अंदर एक डालती हूँ या फिर नॉट लगा के रखती हूँ ताकि उनको इजीली मिले। फिर वो जब उनको नहीं मिलती है तो फिर वो उधर से खिंचातानी करके बस सारी सॉक्स अस्त व्यस्त कर देते हैं। तो आज मैंने सोचा है, मैं ना आज सुबह शगुन बोल रही मम्मा सॉक्स के पेयर्स ना इधर से उधर कर दिए शिवने और ना सारे सॉक्स ना मिल नहीं रही है जो पहनने वाली है, और अलग अलग पेयर की पड़ी हैं, अलग अलग सिंगल सिंगल सॉक्स पड़ी हुई हैं। उसको सेटिंग कर देना अगर टाइम मिले तो टाइम तो मिलता नहीं है, निकालना पड़ता है। तो अभी मैं छत में ये कपड़े सुखा के आऊँगी, फिर उसके बाद तब तक दूसरा स्लॉट डालूँगी मशीन में और फिर जब तक वो होगा तब तक मैं सॉक्स वगैरह। सेम डाइट लेनी है जो आप अपने हस्बैंड को और बच्चों को दे रहे हो, ड्राई फ्रूट्स हो, मिल्क हो, फ्रूट्स हो, और अपने डेली रूटीन में फ्रूट टाइम ऐड करना है। अब पापा पार्क सैर करके आ गए थे 11 बजे, तो उन्होंने खुद के लिए भी फ्रूट कट किया और हमारे लिए भी, मम्मी को भी दिया और मुझे भी दिया। और सच में ये ना हैबिट बन जाए ना अगर फ्रूट्स खाने की, तो 11 साढ़े 11 बजे खुद ही याद आता है कि आज फ्रूट नहीं खाया कोई। तो डेली एक आपको हमारी चूजू दिखेगी, हमारे फ्रूट टाइम में आ गई है खाने के लिए। अब सारा पपाया खा जाएगी। नानी को भी खिलाती है, अच्छी बच्ची है। स्मेल आ गई, एक और आ गई हमारे घर में। अब मैंने खाना नहीं बनाना, इनको संभालना है पापा। हाँ चूचू ये रही, दीदी बोलो, दीदी बोलो। ये बोलते चूचू। इसको भी दो, इसको भी दो, छोटी सिस्टर को भी देना होता है। दो, नहीं खा रही वो। आज स्कूल गई थी, क्या करके नहीं गई स्कूल? क्यों क्यों? छुट्टी करा दी। क्यों? नो 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 स्माइल, नो नो, इधर आओ। छुट्टी क्यों करा दी? फिश देखो, फिश। बेबी 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 स्माइल, इधर आओ, इधर आओ। ये देखो, ये देखो, शैतानी शुरू कर दी। स्माइल आपने पपाया खाना। चूजू दीदी बोलो, दीदी। ओ तेरी, एप्पल खाती है? क्या क्या कर रही है? अरे दो दो, चूजू आ गई हमारे घर में। चूजू उसको भी दो ना, दो दो। खुद से खाएगी। नो 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 नो, दीदी देगी आपको, आप खाओ। नहीं भाई, मारना नहीं छोटी बहन को। इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ। मैं आपको अलग देती हूँ, अलग अलग से देती हूँ। एक मुझे दो खाने के लिए, एक मैं खा लूं। मैं आपको अलग से अभी देती हूँ, रुको। आए हो आज? खेलने आए। स्कूल तो गए नहीं, खेलने। इसकी मम्मा ऑफिस गए। हाँ, हॉस्पिटल, हॉस्पिटल।
मैंने चूजू और सुमायरा को मम्मी के पास छोड़कर आई मैं। मम्मी अब पार्क में उनको खिलाएंगे तभी मैं सब्जी बना पाऊँगी। दूर से मम्मी को देख के बोलने लगे पार्क जाना है। हमारे ना घर के बिल्कुल सामने पार्क है। चूजू की मम्मा अभी घर पे है और सुमायरा की मम्मा ने न्यू जॉब स्टार्ट की है हॉस्पिटल में, तो वो भी अभी अपनी ड्यूटी में गई हुई है। तो मेरी जो जेठानी जी हैं वो कर रही हैं घर के काम और वो बच्चे यहाँ आए। बच्चों के आने से रौनक तो हो जाती है पर काम कोई नहीं होता। और मेरी सब्जी बनानी अभी बाकी है तो मैं करती हूँ स्टार्ट, क्योंकि मुझे हो गया है लेट बहुत ज़्यादा। फटाफट से बनाते हैं सब्जी। सब्जी को देखकर बच्चे कहेंगे फिर से मिक्स वेज, जबकि इस बार मैंने बहुत दिनों बाद बनाई है मिक्स वेज। तो कभी किसी को कुछ पसंद नहीं आता, कभी किसी को कुछ पसंद नहीं आता। सबकी पसंद का बनाना तो पॉसिबल नहीं है फैमिली में रह के, तो इसलिए कभी मैं किसी की पसंद का, कभी मैं किसी की पसंद का बनाती रहती हूँ। कोशिश करती हूँ कि सब खुश रहे, जो भी मैं खाना बनाऊँ उन्हें पसंद आए, पर ये सबसे इम्पॉसिबल काम है कि पसंद आए। सिर्फ हमारे पापा हैं घर पे जो कुछ भी बनाओ खुश होकर खाते हैं, कभी कंप्लेंट नहीं करते। खाया और कुछ टिप्स दे सकती हूँ बच्चों को पढ़ाने के रिगार्डिंग हो, चाहे पॉलिसी के रिगार्डिंग हो, चाहे अपडेट होने के रिगार्डिंग हो। खुद को अपडेट करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि झट से बच्चे बोल देते हैं आजकल आज आप जिस दुनिया में रह रहे हो ना वो दुनिया एक्सपायर हो चुकी है। अब नए तरीके की दुनिया है, नए तरीके के लोग हैं, तो हमें उनके साथ चलने के लिए बहुत कुछ सीखना पड़ेगा। और हम सीख भी सकते हैं, ऐसा नहीं है हम कुछ नहीं सीख सकते। तो हाउस वाइफ ही एक ऐसी लेडी होती है ना जो सब कुछ हैंडल कर सकती है, सब कुछ हैंडल कर सकती है। बस एक बार ठानने की देर है, सब कुछ पॉसिबल है लाइफ में। और बस ऐसे लोगों से सिर्फ हाय हेलो नमस्ते तक रखिए जो आपको नेगेटिविटी फैलाते हैं या नेगेटिव थॉट देते हैं। जो आपको पता ही है सामने वाला जो भी है कुछ नेगेटिव ही बोल के जाएगा, दिमाग में कूड़ा भर के जाएगा हमारे। तो उन लोगों से आप बस हाय हेलो रखिए, ज़्यादा बात करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम हर किसी को इग्नोर नहीं कर सकते। तो बनाते हैं सब्जी और करते हैं बाकी के काम। कर लिया है मैंने, मम्मी ने, पापा ने और हस्बैंड को लंच भेज दिया है। मम्मी लंच करने के बाद गए हैं अपनी फ्रेंड्स के साथ धूप में बैठने, पापा कर रहे हैं रेस्ट। अब मैं जाऊंगी छत पे कपड़े उठाने जो मैंने सुबह सुखाए थे। बहुत ज़्यादा कपड़े धोए हैं तो आधे आधे करके लाने पड़ेंगे। थोड़े अभी लाऊंगी, थोड़े 1 घंटे बाद लाऊंगी। अभी करती हूँ एडिटिंग और थोड़ा सा रेस्ट करूँगी। इवनिंग में तो ना बिल्कुल पॉसिबल नहीं होता व्लॉगिंग करना, क्योंकि बच्चे आ जाते हैं, फिर उनकी बातें सुनो सारे दिन की, क्या हुआ क्या किया, क्या हुआ क्या किया, और फिर उसके बाद उनका खाना वाना देखो। अगर 5-6 बजे आ गए हैं तो तब नाश्ता वाश्ता दो उन्हें, कुछ ना कुछ स्नैक्स चाहिए, नहीं तो फिर रात को डिनर की तैयारी करो। तो 3 बजे के बाद मुझे टाइम नहीं मिलता है व्लॉगिंग करने का। मैं कितनी भी कोशिश करूँ ना नहीं कर पाती, क्योंकि फटाफट से उनके लिए सब कुछ बनाना होता है। तो बस आज का व्लॉग यहीं एंड करती हूँ। अगर मेरे सजेशन पसंद आते हैं, मेरी सजेशन के अकॉर्डिंग आप बच्चों को पढ़ाना शुरू करो, लिख लिख कर पढ़ाना शुरू करो। डेली मम्मी चेक करेंगे, जो काम एक टॉपिक दे दो, एक चैप्टर दे दो और आप उसको चेक भी करो टाइम निकाल के, तभी बच्चे को पता लगेगा कि हाँ मैं नहीं पढ़ता था, मम्मी को पता चल जाता है। तो बस आज का व्लॉग यहीं एंड करती हूँ। अगर आपको मेरी वीडियोस, मेरे व्लॉग अच्छे लगते हैं तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरी वीडियोस को लाइक कीजिए, वॉच कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और हाउसवाइफ अपने आप को कभी भी किसी से कम ना समझिए, क्योंकि एक हाउसवाइफ ही है जो सब कुछ कर सकती है लाइफ में।